मुहिम हम सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए। सभी के सभी हरियाणा वासियों से और दिल्ली के निवासियों से मशाल यात्रा का स्वागत करें और उसको बीटी एक्ट को निरस्त कराने का हम उसमें भागीदारी जो है ना अपनी पूर्ण करें, निभाएं। हरियाणा प्रदेश वासियों से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक पहुँचें। बुद्धा पार्क में हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, तो मेरा हरियाणा और दिल्ली के जो नियर बाई जो शहर निवासी हैं उन सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके इस मशाल यात्रा का स्वागत करें। और इस वक्त हमारे साथ हैं हनुमान बोध जी, जो कि महाबोधि वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और बीएसआई के संखार प्रमुख हरियाणा हैं। और हम आपको बताएं कि हमारे साथ में बीएसआई के जो ट्रस्टी हैं सतवीर बोध जी हैं और बीएसआई के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं जयशील जी हैं हमारे साथ हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि भाई हरियाणा के अंदर किस प्रकार की तैयारियां हैं मशाल यात्रा को लेकर। मशाल यात्रा में पूरे देश से लोग दिल्ली में पहुंच रहे हैं और हरियाणा की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ माहौल है, इन बातों को लेकर हम चलते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं हनुमान बोध जी से। जी नमो बुद्धाय साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हम सबसे पहले तो एमएन इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं, बधाई के पात्र हैं। इनको हम बार बार साधुवाद करते हैं कि ये कोई भी सामाजिक जो किसी भी प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं वे जनता तक पहुंचाने में रूबरू रहते हैं, इसलिए हम इनको साधुवाद देते हैं। और आज का हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो 1949 का जो एक्ट है उसको निरस्त करवाने के लिए पूरे देश के अंदर एक मशाल यात्रा चली हुई है। उस मशाल यात्रा का कल हरियाणा और दिल्ली की तरफ से दिल्ली में जो है ना स्वागत होना है। दिल्ली में जो है ना वह मशाल यात्रा कल पहुंच रही है। तो हम सभी के सभी हरियाणा वासियों से और दिल्ली के निवासियों से हमारा दायित्व बनता है कि हमारे एरिया में आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच उनका मशाल यात्रा का स्वागत करें और उसको बीटी एक्ट को निरस्त कराने का हम उसमें भागीदारी जो है ना अपनी पूर्ण करें, निभाएं। इस सब का सभी से उपासकों से बौद्ध अनुयायियों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस मशाल यात्रा का जो है ना स्वागत करें। देखा है आपने कितनी दूर से चलकर बिहार से, बोध गया से लोग, काफ़ी और जिलों से लोग चलकर दिल्ली में आ रहे हैं यात्रा का स्वागत करने के लिए। लेकिन तो हमारा हरियाणा और दिल्ली के निवासियों से कि हमारे तो घर में आई हुई है और हम इतने अछूते नहीं रहेंगे कि हम भी इस यात्रा का जोर शोर से स्वागत ही नहीं, हम इस यात्रा के साथ भी हैं कि ये जो निरस्त होना चाहिए बीटी एक्ट, बौद्धों की जो धरोहर है वो बौद्धों को मिलनी चाहिए। वो किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि धर्म किसी का है और उस पर कब्जा किसी का है। हम नहीं चाहते, हम पूरा हरियाणा और दिल्ली उसके साथ हैं कि बौद्धों को जो है धरोहर बौद्धों को ही मिले। बौद्ध ही इसकी अच्छी तरह देख रेख कर सकते हैं। विचारधारा को बौद्ध ही समझते हैं कि बुद्धिज्म की क्या विचारधारा है। बुद्धिज्म ही इस देश को सर्वश्रेष्ठ और विज्ञान बना सकता है। बुद्धिज्म का वैज्ञानिक जो तार्किक मार्ग है वो बुद्धिज्म ही है। जिस भी देश ने बुद्धिज्म को अपनाया है वो देश आज अग्रणीय श्रेणी में है, वो देश विकसित है, वो देश तरक्शील है, वो देश आज साइंस के युग में सबसे ऊपर है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत भी जब बुद्धिज्म पर चलेगा पूरा देश तो उसमें समानता और वैज्ञानिकता आएगी और जिससे देश की तरक्की होगी। तो हम सभी से बार बार पुनः अनुरोध करते हैं कि हरियाणा और दिल्ली की तरफ से इस यात्रा का स्वागत करें और शामिल करें। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत ही जिम्मेदारी हम लोगों पर आई है। हरियाणा वासियों, हरियाणा के प्रदेशवासियों, आपका आज बौद्ध समाज के लिए मैं भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश अध्यक्ष आपसे अपील कर रहा हूं कि जो यात्रा महामुक्ति आंदोलन चल रहा है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है 12 फरवरी 2025 से,
और यात्रा प्रारंभ हुई है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी होते हुए 26 अक्टूबर 2025 को दिल्ली आ रही है। आप सभी से, हरियाणा प्रदेश वासियों से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक पहुँचें। यात्रा में पूरे भारत के लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। बौद्ध समाज को आज हमारे लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है कि हमें आज तन, मन और धन से उस यात्रा का सफल बनाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। और सभी को आज जो सभी के पास अपने अपने पूजा पाठ के घर हैं, बौद्ध समाज के पास अपना घर नहीं है, उसके लिए हमें आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में अपनी आहुति देनी चाहिए। 26 अक्टूबर को हमें पहुंचना है दिल्ली। द्वारका के पास पहुंचना है। इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक हरियाणा के वासी, हरियाणा बौद्ध समाज, हरियाणा जो भी आज हम लोगों को जो पढ़ाया नहीं गया है, लिखाया नहीं गया है, समता ममता में पहुंचते हुए आज बाबा साहब ने भारत को बौद्धमय बनाने का आश्वासन दिया था। आज हमें उसको पूरा करने का अवसर मिला है। हमें सीख पहुंचना चाहिए। मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतवीर बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रपोजिट ट्रस्टी द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया। आप सबको जानकारी है कि फरवरी माह से महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो टीम है, विजय चंद्रवती पाटिल जी इसमें मैं लीड में है, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये जो धम्म कारवा है एक मसाल यात्रा के माध्यम से पूरे देश में पहुंच रहा है। इसी कड़ी में जो है 26 तारीख को सुबह 10 बजे दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बुद्धा पार्क में हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो मेरा हरियाणा और दिल्ली के जो नियर बाई जो शहर निवासी हैं उन सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके इस मसाल यात्रा का स्वागत करें और इस धम्म कारवा में जो है सम्मिलित होकर के महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई को मजबूत करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आप सबसे पुनः अपील, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुद्धा पार्क नियर दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन कल सुबह 26 अक्टूबर 2025 को आप सब आ रहे हैं, हम सब वहाँ मिल रहे हैं। ऐसी अपील मैं आपसे और उम्मीद मैं करता हूँ। जय भीम। सभी का नमो बुद्धाय, जय भीम। हम सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के लिए। 26 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल जनसभा और मशाल यात्रा है। उस मशाल यात्रा में शामिल होने के लिए हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं आज। और हमारे साथ में 50 से अधिक भिक्षु लोग कल पहुँचेंगे दिल्ली में। हम सभी लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए दिल्ली में जो 26 अक्टूबर का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से भी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में 26 अक्टूबर को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जनसभा और मशाल यात्रा में सभी लोग पहुँचे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।